नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति प्रकाश रंगा लाइव। ज्योति रंगा लाइव में हम आपको दिखाते हैं बीकानेर की तमाम खबरें और इस केबल पर भी जहां पर आपको RN न्यूज के माध्यम से खबरें हम दिखाते हैं, वो तमाम खबरें अब देश और दुनिया में भी दिखने लगी है। और मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार आपका जो प्यार और जो विश्वास मुझे मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना काम सही ढंग से निभा रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ है आज की खास खबरें। गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर बीकानेर के गुरुद्वारों में शबद और कीर्तन। बीकानेर में अतिक्रमण पर चला पंजा। गंगानगर रोड जूनागढ़ के आसपास हटाए अतिक्रमण। राजमाता सुशीला कुमारी जीव दया सेवा समिति की ओर से मिट्टी के दीपक निःशुल्क हुए वितरित। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता आह्वान पर करनी माता मंदिर में विधायक ने किया श्रमदान। बीकानेर में 3-4 दिनों की धूप के बाद आज फिर छाया कोहरा। कड़ाके की ठंड से जीवन पर असर। शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग, दमकल ने पहुंचकर बुझाई आग। लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति बीकानेर श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 22 जनवरी को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती और दीपमाला का करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा। जिला कलेक्टर ने पिथरासर में किया शिविर का निरीक्षण। केंद्र सरकार की योजनाओं में सैचुरेशन लाने के दिए निर्देश। बुधवार की सुबह दीपक ट्रेवल्स की बस में यात्री मिला मृत अवस्था में। वार्ड 42 में नालियों की नहीं हो रही सफाई। गलियों में पसरी है गंदगी, लोग हो रहे हैं परेशान। महापौर सुशीला कंवर जयपुर प्रवास पर। मुख्यमंत्री UDH मंत्री सहित कई मंत्रियों से की मुलाकात। सड़क सुरक्षा माह को लेकर पुलिस अलर्ट। जूनागढ़ किले के आगे यातायात पुलिस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और अब खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाशोत्सव को बीकानेर नगर के अनेक गुरुद्वारों में शबद और कीर्तन के साथ में मनाया गया। अनेक गुरुद्वारों में जहां लंगर के माध्यम से लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, वहीं गुरु गोविंद सिंह की व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर भी व्याख्यान हुए। आइए हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर नगर के उन तमाम गुरुद्वारों की वो तस्वीरें और दृश्य जहां पर गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारों में भक्तों की भीड़ रही। शबद और कीर्तन के साथ लोगों ने बहुत मनोयोग के साथ गुरु के व्यक्तित्व को, गुरुवाणी को याद किया। बीकानेर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार चल रही है। आज बीकानेर शहर के ऐतिहासिक दुर्ग जूनागढ़ के बाहर जो अतिक्रमण थे, उनको हटाने की कार्यवाही जो है वह इस अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते के द्वारा की गई। वहीं गंगानगर चौराहे के पास में भी जो अतिक्रमण लगे थे, उनको भी हटाने की कार्रवाई आज बहुत तेजी से की गई। दिखा देते हैं बीकानेर शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए समय समय पर प्रशासन इस तरह के अभियान और कार्रवाई करता रहता है। आज भी यह कार्रवाई जारी रही। राजमाता सुशीला कुमारी जीव दया समिति की तरफ से आज
मिट्टी के बने हुए दीपक वितरित किए गए। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसके लिए पूरे देश में जोश और उत्साह नजर आ रहा है। भगवान श्री राम का अस्तित्व, उनके एहसास, उनके आदर्श जन जन में व्याप्त है। प्रभु श्री राम की आराधना, प्रभु श्री राम का नाम निसंदेह कल्याणकारी है और इसी भावना को हम सदियों से महसूस करते रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, एक दीपावली मनाने जैसी तैयारियां पूरे देश में चल रही है। राजमाता सुशीला कुमारी जीव दया समिति की ओर से जूनागढ़ के बाहर आज मिट्टी के दीपक जो है वो वितरित किए गए और प्रतिदिन इस तरह के दीपक जो है वो जूनागढ़ के बाहर वितरित किए जाएंगे। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी ने इन मिट्टी के दीपकों का जो है वो वितरण किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पूरा देश जो है वह भगवान श्री राम की आस्था के समुद्र में डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला की मूर्तियों को विराजित किया जाएगा। पूरे देश के संत समाज के लोग वहां पर उपस्थित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो लोग हैं वो वहां पर उपस्थित रहेंगे और इस बात को लेकर के पूरे देश में एक हर्ष की लहर सी दिखाई दे रही है। बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी लक्ष्मीनाथ मंदिर पर्यावरण विकास समिति की ओर से एक बैठक रखी गई। इस बैठक में समिति के लोगों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी 22 जनवरी को सुंदरकांड पाठ के आयोजन और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, महाजोत और आरती का आयोजन होगा। वहीं पूरे मंदिर परिसर को दीपक जो है वो जला करके और उसे रोशन किया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको इस समिति की बैठक की कुछ झलकियां। हमने यहाँ पर बातचीत की सीताराम कछावा से। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में है। उसी उपलक्ष्य में हमारे श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति के सभी सदस्यों का दिल से ये भाव था कि बीकानेर का ये नगर सेठ का मंदिर है, यहाँ पर भी कोई आयोजन किया जाए। तो हमारे आदरणीय श्री भगवान जी, हमारे वार्ड मेंबर श्री किशोर जी और सभी समिति के सदस्यों का ये भाव था कि यहाँ पे लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा पाठ और मंदिर की सफाई व्यवस्था और यहाँ पर LED से प्रसारण और प्रसाद का वितरण और रात्रि को दीपमाला का आयोजन यहाँ पर किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण स्वच्छता अभियान का ही अनुसरण करते हुए बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने जूनागढ़ के सामने बने करणी माता मंदिर में आज स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता झाड़ू लगा करके दर्शाई। खुद सुश्री सिद्धि कुमारी ने झाड़ू लगा करके सफाई अभियान में एक प्रेरणा जो है वो प्रस्तुत की। प्रेरक व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने अपने तमाम साथियों को इस बात की प्रेरणा दी कि सफाई के इस अभियान में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। वहीं हमारे देवस्थान भी जो है वह स्वच्छता के एक ऐसे मानक बने जहां पर आने के बाद हर भक्त को ये लगे कि वहां जहां पर है वहां पर सुकून, शांति और उसकी आध्यात्मिक चेतना अधिक उर्वर हो रही है। सफाई अभियान करने हम लोग निकले हैं और साफ सफाई और मंदिरों की साफ सफाई जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस हिसाब से हम लोग साफ सफाई के कार्य में हैं। बीकानेर में 2-3 दिन मौसम जो है वो ठीक था, धूप निकलने से लोगों को राहत थी, लेकिन बुधवार की सुबह से ही सब हवाएं जो नस्तर चुभ रही थी, दिन भर इससे जनजीवन प्रभावित रहा और शाम होते होते पूरा शहर कोहरे की आगोश में समा गया। कुल मिलाकर के मौसम विभाग ने भी इस बात की चेतावनी दी थी कि आने वाले 2-3 दिन जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ऐसे में देखना है कि ठंड से बचाव के लिए वैसे भी बीकानेर के जो लोग हैं वह खान पान और अपने ऊनी वस्त्रों के साथ में इसका बचाव तो रखते हैं, लेकिन बीकानेर में अगर लजीज व्यंजनों की बात करें तो यहाँ के जो घेवर हैं वो लोगों को ही नहीं विदेशियों को भी लुभाते हैं। हमने बड़ा बाजार क्षेत्र में भी ब्रजा महाराज की दुकान पर देखा कि विदेशी सैलानी जो है वो घेवर बनाने की प्रक्रिया को देख रहे थे, लेकिन जब स्वाद की बारी आई तो उन्होंने हंस करके टाल दिया। लेकिन इतना जरूर है कि बीकानेर में सर्दी से बचाव के साथ यहाँ के खान पान और यहाँ की जो मैं कहूँ कि मौसमी जो खान पान की चीजें हैं वह लोगों को काफी दुरुस्त रखती है। फिलहाल कड़ाके ठंड से अभी 2-3 दिन राहत नहीं मिलने वाली है। दिखाते हैं विदेशियों की कुछ विजुअल्स। आप देखें यहाँ पर विदेशी मेहमान जो हॉलैंड से आए हैं घेवर बन रहे हैं और घेवर कैसे बनते हैं, बीकानेर के इस लजीज व्यंजन को बनते हुए देख पा रहे हैं। चेहरे पर ये मुस्कुराहट है। वेलकम इन द ड्यून सिटी बीकानेर। नमस्ते। Namaste. Namaste. Where coming from? We are from Netherlands. Netherlands. Europe. Europe. Holland. 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 Okay. Welcome. Welcome. At what age are you? Yeah. We are 72.
You are 72-year old. Yeah. And you? I'm only 50-year-old. बीकानेर के केंगुरु के पास में स्थित बीसीटिया गली में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से ही जो है वो खंभे में आग लग गई। अचानक लगे इस आग से एक बारगी तो अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल ने पहुंच करके इस आग पर नियंत्रण पा लिया। किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाम ने पिथरासर गांव पहुंच करके और अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भगवती प्रसाद कलाम ने पांचू पंचायत समिति के पिथरासर और जांगरू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में सैचुरेशन लाने के लिए गंभीर होकर काम करने के निर्देश दिए। दिखाते हैं आपको इस निरीक्षण की कुछ झलकियां। बीकानेर में खिदमतगार खादिम सोसाइटी निरंतर बेहतरीन काम कर रही है। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को लेकर के जितनी उनकी सराहना की जाए उतनी ही कम है। आज सुबह भी एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। सुबह सुबह दीपक ट्रेवल्स में यह व्यक्ति यात्रा कर रहा था, जिसकी पहचान हुंताराम पुत्र शेराराम, जिसकी उम्र 45 वर्षीय केलनिया पल्लू सरदार शहर का निवासी था। सूचना के आधार पर यह मार्बल का काम करता था, जो कि दिल्ली में सरदार शहर जाने हेतु बस में यात्रा कर रहा था। सरदार शहर में नहीं उतर पाने के कारण जब बस बीकानेर में पहुंची तो यह बस की उस सीट पर सोया था। उसके बाद जब सूचना मिली तो खिदमतगार खादिम सोसाइटी के तमाम ये सदस्य यहां पर पहुंचे। उन्होंने इस व्यक्ति के शव को पुलिस की मदद से पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर में नगर निगम की कार्यशैली की बात करें तो यह तो लगातार वैसी ही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, या यूं कहें कि 10 का 10 है। सरकारें बदल जाने के बावजूद भी यहाँ नगर निगम की जो कार्यशैली है वो बदली नहीं है। डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की ये सरकार है। वार्ड संख्या 42 में लगातार यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। ओवरफ्लो होती नालियां, कचरे जो है वो सड़कों पर जमा हो रहा है, और यही बात की शिकायत लेकर के लगातार यहाँ के लोग जो हैं वह वार्ड पार्षद को भी और निगम के अधिकारियों को भी करते रहे हैं, लेकिन जो है बात बनती नहीं है और ये लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो तमाम दृश्य कि कैसे वार्ड संख्या 42 के लोग इस गंदगी की वजह से लगातार परेशान हो रहे। इन दिनों सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और जूनागढ़ के सामने यातायात पुलिस के विभाग के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो आज भी जारी रहा। दिखाते हैं सदैव हस्ताक्षर अभियान की कुछ झलकियां। सुरक्षा माह और सप्ताह हर साल मनाया जाता है। आज यहाँ जूनागढ़ के सामने सड़क सुरक्षा माह के दौरान एक शपथ ग्रहण प्रोग्राम रखा गया है। शपथ हस्ताक्षर ग्रहण भी रखा गया है, जिसमें आज यहाँ के एमएलए महोदया पधारे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि हर आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे और अपनी जीवन को बचा सके, क्योंकि हमारे जीवन में ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़रूरी हैं अपनाना। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। बीकानेर नगर निगम की महापौर सुशीला कंवरराज पुरोहित अपने जयपुर प्रवास के दरमियान मुख्यमंत्री बचनलाल से मिली। उन्होंने उनसे मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने यूडीएच मंत्री सहित कई और मंत्रियों से भी मुलाकात की। महापौर सुशीला कंवरराज पुरोहित 2 दिन के जयपुर प्रवास पर है। राजधानी के प्रवास के दरमियान महापौर ने इन तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर और यहाँ की जो जानकारी है वो दी। मुख्यमंत्री से राजस्थान विधानसभा में महापौर की मुलाकात में नगर निगम से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। महापौर ने मुख्यमंत्री से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और आगामी बजट में विशेष अनुदान बाबत चर्चा की। महापौर ने लंबित मुख्यमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आगामी बजट के साथ महापौर को निरंतर सरकार से सकारात्मक सहयोग और हर संभव वित्तीय व अन्य संसाधन उपलब्ध करने का आश्वासन भी दिया। महापौर ने यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से भी मुलाकात की। महापौर ने यूडीएच मंत्री से नगर निगम में रिक्त पदों पर पदस्थापन कमेटियों के संबंध में लंबित वाद का समाधान, विभिन्न विभागों से लंबित राजस्व प्राप्ति सहित महापौर की प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के संबंध में स्पष्ट आदेश आदि विषयों पर भी चर्चा की। महापौर की प्रथम औपचारिक मुलाकात में मंत्री झावर सिंह ने सभी कमियों को दूर करने और जल्दी राजस्थान के सभी महापौर से 1-to-1 संवाद आयोजित करने का आश्वासन भी दिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ में मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। ज्योति रंगा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।